हम आए थे जब पता नहीं था फौज क्या होती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने आप देश प्रेम का जज्बा भर गया था। वो आपके सामने खड़ा है। 1.5 साल की सेवा जब मैंने की थी देश की, अफसर होण ते असी दुनिया की किसी भी फौज को कच्चा खा जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। देश 75वां आज़ादी का पर्व मना रहा है और आज जब वो पर्व मना रहा है तो हर घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगा जब फहराया जा रहा है तो तिरंगा अधूरा है अगर हमारे देश के पूर्व सैनिकों की बात ना की जाए। आज हमारे साथ जीरकपुर के कर्नल भी हैं, ग्रुप कैप्टन भी हैं। उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने 1971 की जंगें लड़ी हैं। उनके सीने पर इतने सारे मेडल हैं जिन्हें देखकर भी हौसला मिलता है, खुशी मिलती है। आज उनसे बात कराने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आज़ादी के असली मायने आखिर हैं क्या। हमारे साथ कर्नल साहब हैं। मैं कर्नल साहब का स्वागत करना। कर्नल साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर। थैंक यू सो मच। मैं आपका और आपके थ्रू आपकी चैनल का जी शुक्रगुजार हूँ कि एक सिपाही को आपने मुझे इंडिया की पूरी पब्लिक के सामने रूबरू होने का मौका दिया है। जी कर्नल साहब, जानना चाहूँगा आपका पूरा परिचय। मेरा नाम है कर्नल जसबीर सिंह सराय। जी। मैं पैदल फौज का सिपाही हूँ। पैदल फौज का मतलब है हमारे पीछे इनकी सपोर्ट होती है, जी एयरफोर्स की। जब हमने पाकिस्तान का एक पायलट गिराया था, जी खलील अहमद, उसको हमने पकड़ा था। जी हम तो आप उसी बटालियन में थे जिन्होंने खलील अहमद को पकड़ा। हाँ, हमारी कंपनी ने पकड़ा। जी हम शेखी मार रहे थे कि हमने पकड़ा है। जी साथ वाली पलटन वाले, फोर सिख वाले कहते थे हमने पकड़ा है खलील अहमद को। जी, हमने पूछा। हम बहुत आदर सत्कार करते हैं सैनिकों, किसी भी देश के हों। जी पकड़ के हम उसको अपनी फील्ड में जो मैस होती है, अफसर मैस में लाए। जी हालांकि मुसलमान कहते हैं कि वो दारू नहीं पीते हैं, वो कहने की बातें हैं। जब 2 पैक लगा के पूछा कि बताइए जी आपको किसने गिराया है, जी तो हमारे तब छोटे से भाई राज होते थे, उनको नेट बोलते थे। कहता जी मुझे तो नेट ने गिराया है। तो श्रेय ज्यादा इनको जाता है। बिल्कुल। देखिए, कर्नल साहब ने तारीफ की है और मैं ग्रुप कैप्टन साहब पर आना चाहूंगा। आपका भी स्वागत है कैप्टन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चैनल को भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। जी चाहूंगा मैं हमारे दर्शकों के लिए अपना संक्षिप्त सा परिचय। मेरा नाम ग्रुप कैप्टन दिलीप शरीर है, जैसे मैंने पहले बताया है। जी और मेरी किस्मत नहीं रही कि मैं एक भी बार लड़ा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र कम है। मैंने सन 87 में एयरफोर्स ज्वाइन की थी। जी मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा। मैंने मध्य प्रदेश से इंजीनियरिंग करने के बाद जी मैंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया। पर मेरी एक किस्मत रही कि मैं एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर फ्लीट में था, इसलिए मैंने पूरी बॉर्डर का चप्पा चप्पा कई सालों तक छाना है। जी हमारी ड्यूटी ही रहती है, जो आर्मी बॉर्डर पे रहती है उनको खाना रसद सप्लाई करना, जी दवाइयाँ सप्लाई करना, उनके पास जो एम्यूनिशन, जो बंदूकें वगैरह रहती हैं, उनके असले की ज़रूरत होती है, वो उन्हें छुट्टी से लौट के आना है, छुट्टी पे जाना है, ये सारे काम एयरफोर्स सपोर्ट देती है हेलीकॉप्टर में। तो मैंने वो किया और मेरी किस्मत रही कि मैंने कारगिल वार को भी बहुत नज़दीक से देखा है। मैं उन दिनों जम्मू में था और हम लोग फॉरवर्ड चले गए। जी कैप्टन साहब, छाती पर जब इस तरह के तमगे होते हैं तो किस तरह के भाव उभर कर आते हैं? मैं बड़ा सच्चे मन से बोलूँगा आपसे। जी फौज सबके लिए नहीं बनी है और सब फौज के लिए नहीं बने हैं। जी फौज को जीना आना चाहिए आपको। तो कुछ हाँ, एक खुशकिस्मत लोग होते हैं। खुशकिस्मत नहीं, वो मतलब जो बने फौज के लिए और उन्होंने अगर फौज ज्वाइन की तो ये फिर मेडल अपने आप मिलते रहेंगे आपको। बस मेरा बिल्कुल। देखिए कितने जिंदा दिल इंसान होते हैं। मैं फिर से आना चाहूँगा कर्नल साहब, जंगे आपने लड़ी, किस तरह का मंजर रहता था। एक जब
चारों तरफ से गोलाबारी हो रही होती है, तो एक हौसला रहता है, देश प्रेम का जज्बा रहता है, तो कहीं ना कहीं मौत भी छोटी लगने लगती है। उसका तो ख्याल ही नहीं आता मौत का। मैं पैदल फौज से हूँ, जितनी मर्जी बड़ी जंग हो, जीती तब जाती है जब ग्राउंड के ऊपर इन्फेंट्री मेरे जैसे पैदल फौजी कब्जा करते हैं जी, तभी वो जंग जीती जाती है। जी जी, देखिएगा बहुत बड़ी बात कर्नल साहब ने कही है कि जंग हौसलों से जीती जाती है, और भारतीय सेना का तो लोहा पूरी दुनिया मानती है, और उसी की ये बानगी है कि छाती पर मेडल हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब देश आज़ादी का पर्व मना रहा है तो तब इनको सल्यूट करना बनता है, इनके जो काम है, इनकी जो सेवाएं हैं, उनको याद करना बनता है। इसीलिए कंचन टीवी आज नेताओं से दूर, विधायकों से दूर, आज इन सैनिकों को लेकर आपके सामने आया है, उनके अनुभव साझा करने के लिए कि किस तरह का उनका अनुभव रहा है और क्या जज्बा रहा है। जब सेना में आप भर्ती हुए तो सिर्फ देश प्रेम का एक जज्बा रहता था, तब जो इसको सिर्फ देश सेवा माना जाता था, इसको एक सर्विस नहीं, इसको एक काम नहीं माना जाता, इसको सेवा माना जाता। मैं फ्रैंकली आपको बताता हूँ, जब हम आए थे, जब पता नहीं था फौज क्या होती है, तो सिर्फ और सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे। जी जी। फिर हमारी ट्रेनिंग ऐसी रही जी, जिसमें जज्बा जागा। हाँ जी, ट्रेनिंग ऐसी रही जिसमें अपने आप देश प्रेम का जज्बा भर गया, हमेशा के लिए ऊपर को ही आता रहा उसका लेवल। जी जी जी। अगर आप अच्छे सैनिक बन जाते हैं, जो कि हमेशा बन ही जाते हैं, हमारी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी है, जी जी जी। तो जो आपका दुश्मन है वो भी आपकी कदर करता है। हुआ ये कि जब हमने उनको हथियार उन्होंने हमारे सामने फेंके, तो जब वो अंदर आ रहे थे, जहाँ के परेड के तौर पर सेरेमोनियल सरेंडर होता है, जी जी, फील्ड में भी उन्होंने सरेंडर जसोर खुलना सेक्टर में एक सेकंड लेफ्टिनेंट के सामने किया था। वो आपके सामने खड़ा है। 1.5 साल की सेवा जब मैंने की थी देश की जी, तो उन्होंने, जब उनके JCOR जो थे ऑफिसर, कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देता ऑफिसर को, जी जी, लेकिन उनके JCOR ने मुझे देख के बोला था, कहते शेरा, ओए तेरे वर्गे अफसर अगर साडी फौज दे अफसर होण ते असी दुनिया दी किसी भी फौज नूं कच्चा खा जाइए, सानू घोड़े बरूद दी लोड़ नहीं, पर शेरा अफसर तेरे वर्गे चाहिए आ। दैट वाज द कॉम्प्लीमेंट पेड बाय द एनिमी ऑन द बैटलफील्ड। देखिएगा कितनी गजब की बात कही है कि जब दुश्मन देश के सिपाही भी, दुश्मन देश के अफसर भी आपकी तारीफ करें, तो सोचिएगा क्या जज्बा रहा होगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि अब भले ही हमारे सैनिक, भले ही हमारे फौजी बॉर्डरों पर जंग लड़ते हो, लेकिन उनके घर पे जो उनकी पत्नी होती है वो भी किसी जंग से कम नहीं लड़ती हैं, वो भी बराबर के हकदार होते हैं। और आज दोनों धर्मपत्नियां साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे उनके अनुभव जानेंगे। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब कैप्टन साहब फौज में थे तो वहाँ देश की सेवा करते थे, तो आपके मन में क्या जज्बा रहता था? बस जीतने का जज्बा रहता था हमेशा जी, कि मतलब कोई अच्छा काम करके आएंगे जी, अच्छा काम करके आए, देश की सेवा करें। देश की सेवा करें। कभी डर नहीं लगा कि कोई हानि ना हो जाए उनको जान के? नहीं, वो हल्का सा डर तो था, लेकिन मुझे पता था, पक्का यकीन था कि वो देश की सेवा देश करें, की सेवा करेंगे जी, और जी। अच्छे से करके आएंगे। तो हमेशा गर्व रहा? हाँ, ऑलवेज गर्व रहा। मैं अभी भी प्राउड फील करती हूँ अपनी। तो एक सैनिक की पत्नी के तौर पर हमेशा सीना चौड़ा करके रहे आप समाज में? हाँ जी, बिल्कुल, हमेशा से रही हूँ और रहूँगी भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा एक खुशी चेहरे पर रहती है। किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, भले ही कितने डॉलर आप कमा लीजिए, लेकिन वो खुशी जो उनके चेहरे पर है कभी नहीं मिल सकती। मैडम है, मैडम सबसे पहले स्वागत करूँगा आपका भी कंचन टीवी पर। जी, कर्नल साहब जब फौज में होते थे, जंगें उन्होंने लड़ी है, आपकी ड्यूटी रहती थी पीछे परिवार को संभालने की, बखूबी आपने संभाला, परिवार को संभाला। एक चिंता रहती थी, देश सेवा का जज्बा लेकर कर्नल साहब गए थे। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत खुशी हुई जब
काफ़ी अच्छा लगा कि चलो उनको किसी मौका मिला। जब वो आते थे आपको कहानियां सुनाते थे, हमने खलील अहमद को पकड़ा, हमने उसको सरेंडर कराया, तो खुशी मिलती थी। बहुत खुशी मिलती थी जब कॉम्प्लीमेंट्स इनको मिलते थे, ओए शेरा। तो आपको वो बड़ी मुझे तो किसी को बताते हैं ना तो मैं पैनिश हो जाती हूँ। मैं इतना सुन चुकी हूँ कि मैं पैनिश हो जाती तो हूँ। बिल्कुल सेम टोन में आप करके दिखाते होगे। एक बार करके दिखाइए प्लीज। कैसे करते थे? जैसे सर ने किया, कर्नल साहब ने किया, आप भी करके दिखाइए। ओए शेरा, तेरे वर्गे अफसर जे साडी फौज च होण ते असे किसे भी फौज नूं कच्चा खा जाइए, पर शेरा अफसर तेरे वर्गे चाहिए। देखिए, ये जज्बा होता है, ये जज्बा होता है जब आप किसी सैनिक से मिलिए, किसी उनकी पत्नी से मिलिए, तो आपको यही जज्बा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कैप्टन साहब। थैंक यू वेरी मच। जी जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कंचन टीवी से बात करने। थैंक यू सो मच। अच्छा, कई एक चीज में जो जी कह रहे थे कि जो शुरू से लेकर के सरेंडर साइट तक जो 5 पलटनें सामने आई थी, एक उनमें से मेरे पिताजी की पलटन थी जो पाकिस्तान चली गई थी, 38 फ्रंटियर फोर्स राइफल। उसको भी हराने का मुझे भगवान ने मौका दिया। पिताजी गर्व महसूस करते थे? गर्व करते थे, कहते यार जैसे तू कमाल करता कि मेरी इतनी तगड़ी पलटन सी उन्हें भी हरा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं सभी का। और अब कंचन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल शुक्रिया। और कंचन टीवी धन्यवाद करता सभी दर्शकों का, हमारे वीडियोस को जो देख रहे हैं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।